स्टूडेंट का सवाल है। सवाल ये है, सर गाइड फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या होगा। मतलब अगर आप गाइड फाइंड करने चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए तो फर्स्ट स्टेप क्या यूज करें, कहाँ से गाइड मिलेगा आपको। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आप जो भी प्रोजेक्ट या सामान से सबमिट करना चाह रहे हैं उसमें आपको एक गाइड की जरूरत पड़ेगी। गाइड मीन सुपरवाइजर, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये हो सकता है कि आप गाइड के लिए सबसे पहले आप अपने स्टडी सेंटर को अप्रोच करें। स्टडी सेंटर से फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको गाइड मिल जाएगा। हमारे एंड से आपने साइनॉप्सिस का पीडीएफ ले लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के पीडीएफ ले लिए, साइनॉप्सिस के पीडीएफ के साथ अपने स्टडी सेंटर पे गए, वहाँ उनसे साइन ले लिया और अपने रीजनल सेंटर को सबमिट कर दिया। पहला स्टेप ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, बाय चांस कई बार क्या हो सकता है कि आपके रीजनल सेंटर पे अगर गाइड टीचर अवेलेबल नहीं है किसी वजह से, तो आप अपने रीजनल सेंटर को अप्रोच कर सकते हैं, वो आपको गाइड असाइन कर देंगे, ठीक है। और उनको आपने जो भी साइनॉप्सिस वगैरह मिल चुका है आपको, उनको भेजिए और वो आपको साइन वगैरह करके इवन मेल पे भी कई बार कंफर्मेशन दे देंगे कि अप्रूव, यू कैन सबमिट फॉर द साइनॉप्सिस, तो आप सबमिट कर सकते हैं। पहली बात, ठीक है। अगर आपको बाय चांस यहाँ से सपोर्ट नहीं मिला तो सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है। सेकंड ऑप्शन हो सकता है कि आपके रेफरेंस में आप जिस भी प्रोग्राम के पर्सन है उनसे रिलेटेड आपके कोई भी रिलेटिव, कोई भी रेफरेंस, कोई भी नोन, वो आपके गाइड हो सकते हैं। जैसे मान के चलिए, अगर आप एमबीए कर रहे हैं और आपके रेफरेंस में कोई ऐसा पर्सन है जिन्होंने एमबीए किया है और उनके पास 4-5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपके गाइड हो सकते हैं। और क्या ऑप्शन हो सकता है, अगर मान के चलिए आप एमसीए किए हैं तो आपके रेफरेंस में अगर कोई पर्सन जिन्होंने एमसीए किया और उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी गाइड हो सकते हैं। मतलब मेरा कंसर्न ये है कि जिस प्रोग्राम में आप गाइड चाह रहे हैं उसी प्रोग्राम के पर्सन गाइड बन सकते हैं। क्लियर है। अब क्या वो वर्किंग होनी चाहिए? हाँ, एज पर गाइडलाइन वर्किंग होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर वो किसी भी फील्ड में वर्किंग है, लाइक वो एजुकेशन फील्ड में है तो अच्छी बात है। अगर नहीं भी किसी और फील्ड में वर्किंग है तो भी उनका गाइड कंसिडर किया जाता है। तो उसके लिए उनकी सीवी चाहिए होगा, उनका एक आईडी प्रूफ चाहिए होगा, और भी कुछ डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, वो आप अपनी गाइडलाइन को जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर कहीं से ऑप्शन नहीं मिल पाया तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे एंड से गाइड को अरेंज करने की कोशिश की जा सकती है, ठीक है। ये 3 ऑप्शंस हो सकते हैं गाइड को फाइंड करने के लिए। तो स्टार्ट आपको ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप सिंपली जैसे साइनॉप्सिस लेते हैं हमारे एंड से या साइनॉप्सिस बनाते हैं और उसको लेके अपने स्टडी सेंटर पे जाएंगे तो मैक्सिमम केस में स्टडी सेंटर इजीली आपको साइन करके दे देती है, क्योंकि स्टडी सेंटर इसीलिए बनाए हुए हैं, है ना। और कहीं ऑप्शन नहीं मिलता तो रेफरेंसेस हैं, कहीं ऑप्शन नहीं मिलता तो आरसी है, तो हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो आपको कोई भी रिलेटेड इससे क्वेरी है, चाहे वो साइनॉप्सिस से रिलेटेड हो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट से रिलेटेड हो या गाइड से रिलेटेड हो, आपको अभी कोई डाउट है, अभी कोई भी मन में सवाल हो रहे हैं तो आप बेझिझक या तो कमेंट कीजिए या फिर मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको अपडेट करूँगा, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट।